किसान भाइयों, गेहूं, सरसों या फिर दूसरी फसलों में अगर जड़ें कमजोर हैं, पीलापन है, बढ़वार नहीं हो रही, तो उसके लिए हम क्या डालते हैं? सागरिका है, माइकोराइजा है जड़ों के लिए, बायोविटा है, यहाँ पर टाटा का माइकोराजा है, धनजाइम है, लाटू है, दूसरे यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड है, सल्फर है, पीछे भी इतने ही प्रोडक्ट लगा रखे हैं। जिंक है, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीज सल्फेट है, कैल्शियम है, चिलेटेड जिंक है, सीवीड एक्सट्रैक्ट का नाम आपने सुना होगा, जो समुद्री शैवाल से निर्मित खाद होती है। तो ये सारी चीजें सामने लगा रखी हैं और यहाँ पर इनका कहना है कि हमारी दुकान पर इनका सबसे कम रेट है मार्केट में। तो वो चीजें आपके सामने होंगी, तो आप कमेंट करके बताना कि आपकी मार्केट से कितनी सस्ती है या फिर महंगी है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। जय प्रवेश भाई, स्वागत है एक बार फिर से डियर किसान पर। सबसे पहले किसानों को एड्रेस बताओ दुकान का। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सिहाग बीज भंडार, मेन बस स्टैंड मिरान, तहसील तोशाम, डिस्ट्रिक्ट भिवानी से बिलोंग करता हूं। और सभी किसान भाइयों का मैं डियर किसान व सभी किसान भाइयों का सिहाग बीज भंडार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करिए यहाँ पर इफ्को की सागरिका से। क्या कुछ रेट है, कितने किलोग्राम की पैकिंग है, साथ के साथ में आप बताते चलिए ये चीजें। इफ्को की सागरिका में सीवीड आता है जी, 10 किलो की पैकिंग होती है। इसकी 390 रुपए का पीस है, जमींदार को पड़ता है। ठीक है, सागरिका की 10 किलोग्राम की पैकिंग है, 390 रुपए इसका रेट है 10 किलोग्राम का। 10 किलोग्राम का 390 रुपए रेट है। ठीक है, माइकोराजा आपके पास में यहाँ पर अगर ट्रैक्टर ब्रांड का IIL का है और इसके अलावा टाटा का भी आपके पास में रैली गोल्ड, और पीछे भी माइकोराजा आपने लगा रखे हैं। अलग अलग बताइए क्या कुछ रेट है। माइकोराइजा हम शुरुआत करते हैं IIL से, ये 300 रुपए का पैकेट पड़ेगा। कितने किलोग्राम का है? 4 किलोग्राम के माइकोराइजा का हर एक पैकेट 4 किलोग्राम की पैकिंग में आता है। ठीक है, लगभग मोटा मोटी 4 किलोग्राम पैकिंग होती है सभी की, 1 किलो की डोज होती है। तो इसका 300 रुपए रेट पड़ेगा। उसके बाद में हम टाटा का बात करते हैं, टाटा का 450 रुपए है जी। उसके बाद में हम कोरोमंडल की आपदा की माइकोराइजा में आती है भी, तो इसकी बात करें, ये 450 रुपए की जमींदार को पड़ेगी। उसके बाद में अपने पास अनु का है, 350 रुपए का ये पड़ेगा जी। उसके बाद में हम बात करते हैं JU के एक्सपर्ट है, 450 रुपए का माइकोराइजा ये पड़ता है। ठीक है, तो माइकोराइजा में इकोमैक्स है, माइकोराइजा में ये प्रोडक्ट आ गई। उसके बाद में हम बात करते हैं बायोविटा की। बिल्कुल, बायोविटा में CVD होता है लगभग, और बायोविटा की 4 किलो की थैली के जमींदार को कॉस्ट पड़ती है 350 रुपए। ठीक है, 350 रुपए 4 किलोग्राम की पैकिंग। 4 किलोग्राम की पैकिंग का रेट। जाइम की बात करें तो धानुका कंपनी की धनजाइम है, क्या धानुका की धनजाइम का रेट होता है जी 290 रुपए प्रति 8 किलो का पैकेट। और उसके बाद में हम बात करते हैं जी लाटू। लाटू में क्या होता है कि हुमिक एसिड, सीविड, विटामिन और अमीनो, ये 4 तत्व है जी इसमें। तो इसमें सुमिटोमो का है लाटू, तो ये 450 रुपए की थैली पड़ती है। और उसके बाद में हम पीछे एक बार जो G5 है, सेम चीजें लगभग इसके अंदर भी है, यहाँ पर लिख रखी है। जैसे G5 है 100 रुपए की, ये 10 है, ये 8 किलो 10 किलो पैकिंग में आती है। तो इसका सीविड, अमीनो एसिड, हुमिक एसिड, हर्बल एक्सट्रैक्ट और रूट रोट प्रोवेंटस, मतलब इसमें 5 है, इसमें 4 है। तो ये इसकी कॉस्ट जो G5 की आती है 10 किलो की थैली की 550 रुपए आती है। ठीक है, उसके बाद में काफी किसान भाई पिछली वीडियो के नीचे कमेंट भी कर रहे थे कि जिब्रेलिक एसिड अगली बार वीडियो में जरूर पूछना। तो जिब्रेलिक एसिड है यहाँ पर कितने किलोग्राम की है, क्या रेट है? जिब्रेलिक एसिड सुमिटोमो का आता है जी ग्रेनुअल फॉर्मुलेशन में नीचे डालने के लिए, 5 किलोग्राम पैकिंग में आता है। और इसकी जो कॉस्ट पड़ती है जमींदार को 650 रुपए प्रति पैकेट पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद में आते हैं हम फर्टिसोल में। फर्टिसोल क्या होगा? सल्फर, पोटास, मैग्नीशियम और सल्फर, मतलब शीर्षम के लिए एक चीज माने तो बेस्ट चीज है जी फर्टिसोल। पोटास, मैग्नीशियम और सल्फर तीनों पदार्थ इसके अंदर आ गए। तो इसलिए ये बेस्ट मान के चलते हैं। जो कई बार जमींदार क्या करता है, सल्फर अकेली डालता है। सल्फर अकेली डालने के बजाय 3 किलो में फर्टिसोल डाल दो आप। क्या रेट है इसका? 3 किलो में फर्टिसोल की वैल्यू पड़ती है जी 500 रुपए जमींदार को। ठीक है, सल्फर की जो बात करते हैं, सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर की सुमिटोमो की सल्फर है अपने पास सुल्केम के नाम से, 270 रुपए प्रति पैकेट पड़ती है। 80% WDG फॉर्मुलेशन में है। अगर यूरिया के साथ में आप डाल रहे हो खड़ी फसल में, तो आपको 80% में डालनी चाहिए। ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का भी काम करती है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 90% वाली 90% होती है जी। 90% एकदम से जो अथवा सल्फर मिल जाए पौधे को, वही 90% बोली जाती है। तो 90% सल्फर में वैसे पाउडर में भी आती है और दानेदार में भी। 90% में ये सल्फर है एक्सेल कंपनी की, तो 330 रुपया इसकी कॉस्ट आती है।
और जो दूसरी ग्रेनुअल मान के चलते हैं उनकी 10 किलो की 380 रुपए का खर्चा आता है जमींदार को। ठीक है। जिंक की बात करें तो 21% में भी आपके पास में है, 12% में है, कुछ और यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, तो इनका रेट बताइए अलग अलग। जिंक अपने पास ये 12% में है, ये 33% में है। 33% में जिंक का खर्चा जमींदार को आता है जी 450 रुपए प्रति एकड़ का। ये 12% में है, अगर इसको आध किलो पैकिंग में हम लेते हैं तो लगभग जमींदार को 700 रुपए किलो ये पड़ जाती है। आध किलो 350 रुपए की पड़ेगी, मतलब 5 एकड़ का खर्चा जो स्प्रे करने के लिए आएगा। उसके बाद में हम कई बार भाई सब्जी की भी खेती करते हैं और भी अदर खेती करते हैं, तो उसमें चिल्टेड कैल्शियम की भी जरूरत होती है। तो चिल्टेड कैल्शियम भी अपने पास 250 ग्राम में 500 ग्राम में हर एक पैकिंग में अवेलेबल है। और उसके बाद में अपने पास आयरन चिल्टेड में भी अवेलेबल है और 10 किलो पैकिंग में भी अवेलेबल है। जो नीचे डालना चाहते हैं उनके लिए भी अपने पास दानेदार के रूप में अवेलेबल है। फेरस सल्फेट है ये? हाँ, ये जो फेरस सल्फेट है, क्या रेट है इसका? 10 किलो फेरस सल्फेट है 450 रुपए प्रति पैकेट पड़ता है जी ये। ठीक है। और इसके बाद में अपने पास ये चिल्टेड में भी फेरस है। ठीक है। उसके बाद में अपने पास मैग्नीशियम सल्फेट की लगभग कॉस्ट जमींदार को 35 से 40 रुपए पड़ती है। मतलब 1 किलो पैकिंग में 40 रुपए मान लीजिए, 10 किलो पैकिंग में 35 रुपए मान लीजिए। और अगर 25 किलो पैकिंग में हम आते हैं तो इसकी कॉस्ट लगभग 30 रुपए हो जाती है। 30 से 40 से 30 रुपए। ठीक है। उसके बाद में आप थोड़ा सा ये बताइए कि जो 21% वाली जिंक है वो दुकानदार भाई रखने से क्यों कतराता है? 21% वाली जिंक आप लोग क्यों नहीं रखते, ये बताओ फार्मर को। कई बार पहले क्या होता था, पहले जिंक आती थी 21% पे प्योरिटी तौर पे, तो प्योरिटी तौर पे जो 21% में जिंक आती थी वो छोड़ती थी पानी। और अब थोड़ा सा उसमें मिक्सिंग देने लगी है एक कंपनी, मिक्सिंग देने लगी तो पानी पूनी छोड़ने वाली बात है। हम एक चीज सोचते हैं भाई, क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। तो 21% से आप 33% बढ़िया मान के चलते हैं। बाकी कुछ लोग 21% भी बढ़िया मानते हैं, हर एक आदमी का अलग आंकड़ा होता है। बाकी हमारे पास है 21% कम बेचकर हम 33% ज्यादा बेचते हैं। ठीक है। यानी कि आपका कहने का मेन यही है कि भाई दुकानदार इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो पिघल जाती है गोदाम में पड़ी। हाँ, वो पहले अगर जब क्वालिटी में जिंक होगी ना 21% तो वो पिघल जाएगी गोदाम में पड़ी। ठीक है। उसके बाद में कार्बोफिरान की बात करें, गेहूं में निमाटोड के लिए जड़ों में गांठ हो जाती है, तो उसके लिए यहाँ पर फ्यूरी है नागार्जुना की, इसके अलावा आपके पास में अडामा की कार्बोमेन के नाम से आती है। क्या कुछ रेट है? कार्बोफुरान में हमने सिर्फ अभी तो 2 ब्रांड लगाए हुए हैं। फ्यूरी नागार्जुना की 440 रुपए का पैकेट पड़ेगा और अडामा की 450 रुपए का पैकेट पड़ेगा जी। ठीक है। तो यहाँ पर कितने किलोग्राम में? ये 5 किलोग्राम में आती है। 5 किलोग्राम की पैकिंग है। तो इस प्रकार से गेहूं में, सरसों में या फिर दूसरी फसलों में अगर पीलापन है, जड़ें कमजोर हैं, बढ़वार कम हो रही है, तो उसके लिए जो आप ग्रोथ प्रमोटर के रूप में प्रोडक्ट डालते हो, सीवीड या फिर माइकोराजा सागरिका, बायोविटा वगैरह, उनका रेट यहाँ पर हमने कंफर्म किया। और ये रेट जयप्रवेश भाई कब तक वैलिड है, कब तक रहेंगे, थोड़ा सा ये जरूर बताओ आप। 10 से 15 दिन तक तो वैलिड है जी। 10 से 15 दिन तक कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। वैसे सीजन में भी लगभग यही रेट चल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है मेरे हिसाब से, मान के चलूं। बाकी एक आधी बार कोई प्रोडक्ट की अलग से वो हो जाए तो उसमें हम कहते नहीं है। ठीक है। यानी कि लगभग यही रेट जो है रहने वाले हैं। वीडियो की पब्लिश होने की डेट क्या है वो आप देख लो, उससे 15 दिन तो ये रहेंगे ही, बाद में भी सीजन में ये रेट रह सकते हैं। 10-20 रुपए किसी में ऊपर नीचे हो जाए रेट तो वो अलग बात है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।